सारे लोग अगर तुम न सुनोगे तो मेरी मंदिर से या कौन निकले सुनेगा। और ये आला हजरत लाखों उलमा के सरदार हैं, अपने ज़माने के कुतुबुल इरशाद वली कामिल नाइब गौसे आज़म हैं। दोनों में बहुत देर तक बात होती रही। गुफ्तगू ख़त्म हुई, आला हजरत आगे की मंजिल की तरफ बढ़े, वह मंदिर की तरफ चले गए। किसी ने पूछा कि हुजूर ये मामला समझ में नहीं आ रहा। वह शख्स मंदिर से निकला था और आप कुतुब वक्त हैं, कौन थे वो हुजूर बता दें। आला हजरत ने कहा कि वो इस बनारस शहर के मौजूदा कुतुब हैं। वो अल्लाह सुब्हान, वो मौजूदा कुतुब हैं। अपनी कुतुबियत को छुपाने के लिए वो मंदिर में रहते हैं। अपनी कुतुबियत को छुपाने के लिए वो मंदिर में रहते हैं। मैं कहता हूं कि समाज में लोग तो बेशुमार लोग रहते हैं, लेकिन कौन कुतुब है, कौन वली है जो इसको पहचान ले, वो कौन होता है? वो मेरी तरह हजरत नहीं होता जो कुतुब को पहचान ले, वो करोड़ों हजरतों का आला हजरत होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। कैसे कैसे लोग रहते हैं, कोई जंगलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, कोई कहाँ। बाकी कानून के हिसाब से आप बात करेंगे तो फतवे की ज़बान में वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन जो अल्लाह वालों की निगाहें जो देखती हैं, आप देख लें क़यामत के दिन बहुत सारे लोग होंगे जिसको दुनिया में हमने उनको बेईमान और काफिर समझा था, लेकिन वह लोग जन्नतों की तरफ जाएंगे। लोग कहेंगे अरे ये तो इस्लाम से अलग था, ये जन्नत क्यों जा रहा है? जवाब दिया जाएगा तुम्हारे नजदीक वो काफिर था, मगर मरने से पहले पहले तौबा करके अल्लाह के नजदीक वो मोमिन बन गया था। और बहुत सारे लोग दुनिया में जो हमारी तरह नमाज पढ़ते थे, मस्जिद में रहते थे, ईदगाह और जुमा में शरीक होते थे, ईदैन और जुमा में, मगर क़यामत के दिन बहुत सारे लोग इस तरह समाज में रहने वाले काफिरों के साथ जहन्नम की तरफ हकाए जाएंगे। कहा जाएगा ये तो मुसलमान था, मेरी तरह नमाज पढ़ता था, कलमा पढ़ता था। कहा तुम्हारे नज़दीक मुसलमान था और मरने से पहले पहले इसने कुफ्र किया था, अल्लाह के नज़दीक ये काफिर थे, इसीलिए जहन्नम जा रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने ईमान के ताल्लुक से चौकस और चौकन्ना रहना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी मसरूफियत, कोई भी दौलत मेरे ईमान को लूटने नहीं पाए। दुनिया की कोई भी मोहब्बत मेरे सीने से ईमान चुराने नहीं पाए। हर हाल में इसकी निगरानी, इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। ये ईमान खतरे में कैसे पड़ता है उसको भी जानना पड़ेगा, और ईमान की हिफाजत कैसे होती है, किन किन तरीकों से, इसको भी जानना पड़ेगा, तब ईमान की दौलत बचेगी। अब चूंकि हमारे नजदीक मकान, दुकान, गाड़ी की बड़ी अहमियत है, इसलिए हम लोग 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं, ईमान के बारे में नहीं सोचते हैं। हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो लाखों उलमा के सरदार हैं, जवानी में आलिम बन गए थे, जवान थे। पहले जमाने में बड़ी बरकतें थी। 5 साल से 6 साल की उम्र में लोग बड़ी बड़ी किताबों के पढ़ाने की सलाहियत रखते थे। आला हजरत के बारे में आया है कि 6 साल की उम्र में आपने 3 घंटे तक वो इल्म और हिकमत के मोती आपने लुटाए और दरिया बहाए कि उस वक्त के सारे उलमा दंग रह गए। 70 साल की उम्र में लोग इस कदर जोरदार माना खेज खिताबत नहीं करते हैं जो आला हजरत ने 6 साल की उम्र में आपने खिताबत कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी बरकतें थी उम्र में पहले, और अभी तो साहब 25-30 साल की उम्र को हो गए, एक जुमला अरबी तक नहीं आती है। 20 साल मदरसे के माहौल में गुजार दिए। मुदर्रिस बनने के बाद उर्दू शरह तलाश करते हैं, मिनहाजुल अरबिया का तर्जमा मिल जाए, फारसी की पहली का तर्जमा मिल जाए, जिसको मैं पढ़ाऊं। यह है वक्त की कदर न करने वालों को वक्त भी उसे जलील कर देता है। जो एक एक मिनट को कीमती समझता है, तालिब इल्मी के जमाने में एक एक मिनट को कीमती समझता है, वही आदमी एक अच्छा मुदर्रिस, एक अच्छा शेखुल हदीस और एक अच्छा कामयाब इंसान बन के निकलता है। जो पढ़ने के जमाने में नहीं पढ़ेगा, वो अपनी नाकामी को दूसरों के सर पे डाल देगा। जैसे हिंदुस्तान में आज बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़े, बाप ने जमीन बेचकर एम्स में पढ़ा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, नौकरी नहीं मिली तो बच्चे क्या बोलते हैं, अब्बू ये हिंदुस्तान दूसरों का मुल्क है, यहाँ मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। वो अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए इस तरह के जुमले बोलते हैं। बाप उनसे बोले कि तुम ये बोल कि तुम्हारे पास कौन सी कमजोरी थी? मैथ अच्छा है तो अंग्रेजी अच्छी नहीं है, अंग्रेजी अच्छी है तो जीके अच्छा नहीं है, जीके अच्छा है तो जीएस सही नहीं है, जीएस सही है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी सही नहीं है। तुम बोल कि मेरा ये पहलू कमजोर है इसलिए मैं जॉब नहीं ले पा। ये बात गलत है कि दूसरों के मुल्क में हम रहते हैं। कौन बोला दूसरों के मुल्क में रहते हैं?
अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में अगर दूसरों का हक है तो हमारा भी हिस्सा है। हमारे बाप दादाओं ने भी खूब कुर्बानियां दी हैं मुल्क की आज़ादी में। इसलिए ये कहना कि दूसरों का मुल्क है, ये अव्वलन ये बात ही झूठ है। जिसके आबाओ अजदाद 1000-1200 साल से हिंदुस्तान में रह रहे हो, वो उस मुल्क को तुम दूसरों का मुल्क कहता है? नहीं नहीं, उस सिख का भी मुल्क है, हिंदुओं का भी मुल्क है, मुसलमानों का भी मुल्क है। और अगर हमारी बात कहो, मैं मौलाना हूं, तो अमेरिका की चमकती सड़कों से हम हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां मुझको ज्यादा प्यारी हैं, चूंकि मैं यहां पैदा हुआ हूं। दूसरे नेता होते हैं जो कहते हैं कि अमेरिका का मॉल बड़ा अच्छा है, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, वहाँ के मकानात बड़े अच्छे हैं, चाइना का हुआंग शहर बड़ा खूबसूरत है, वहाँ की यूनिवर्सिटी बीजिंग बहुत ज़बरदस्त है सड़कें। मगर मैं कहता हूँ वहाँ से लौटने के बाद चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रिटेन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फ्रांस से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये मैं बोलता हूँ, ये हमारे उलमा बोलते हैं, ये हमारे मदरसे के पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं। अगर कोई बोलता है कि आप देश के प्रति वफादार नहीं हैं, वो झूठ बोलता है। झूठ कोई भी बोल सकता है। कोई नेक आदमी है, मैं बोलूंगा आपने शराब पिया है, झूठ कोई भी बोल सकता है। वो झूठ बोलते हैं अगर कहते हैं कि आप वफादार नहीं हैं। ये जो जुमला बोलता है मेरा कि अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्यों? अमेरिका और पाकिस्तान में कोई गरीब नवाज नहीं है, हिंदुस्तान में सरकारी गरीब नवाज का रोज़े पर। इसलिए हिंदुस्तान हमारा एक लाजवाब मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। अब तुमने कैसे कह दिया कि दूसरों का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है? नौकरी मिलती है। नहीं देखा तुमने इसी दौर में, इसी पीरियड में, मोदी जी के पीरियड में पिछले साल 40 बच्चे जिन्होंने IAS निकाला, वो सब बच्चे DM बने। नहीं देखा तुमने इसी तुम्हारे बिहार में अलजामतुल अशरफा का प्रोडक्ट मौलाना शाहिद मिसबाही, उन्होंने IAS निकाला, वो आज बिहार के समस्तीपुर में कमिश्नर के ओहदे पे फाइज है। वो क्या बात है। नहीं देखा तुमने इसी हिंदुस्तान में कश्मीर का शाह फैसल पूरे UPSC में टॉप रिजल्ट निकाला उसने, यानी टॉप। जो कभी आज से लगभग 30 साल पहले इसी गोपालगंज सिवान का एक पूत था, जो आज हमारे नजदीक भले ही अकीदे के एतबार से बहक गया हो, लेकिन उनके आबा अजदाद बड़े अच्छे थे। आमिर सुबहानी नाम का एक शख्स, वो इसी धरती का था जिसने पूरे हिंदुस्तान में IAS में टॉप किया था। अभी अकीदे के एतबार से इख्तलाफ हो सकता है, बाकी उन्होंने इसी धरती से निकलकर पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने IAS निकाला, और हर साल 30 से 40 बच्चे IAS बनते हैं। मुकाबला सख्त है, मेहनत बढ़ा दे। 10 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 12 घंटे पढ़। 12 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 14 घंटे पढ़। 14 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 18 घंटे पढ़। जब मुकाबला सख्त हो तो मेहनत बढ़ा दे, स्टडी बढ़ा दे, और जब मुकाबला सख्त है तो लड़ाई करके नौकरी और जॉब ले। ऐसा नहीं कि किसी नाआल और घटिया आदमी को DM बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी कम पढ़े लिखे को बैंक का मैनेजर बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, हर जगह एबिलिटी की तलाश है, हर जगह काबिलियत की तलाश है, हर जगह एबिलिटी, सलाहियत और अहलियत की तलाश है। इस कदर लड़ाई कर और इस कदर तू सजदा कर कि सजदे से रूहानी ताकत मिले, 18 घंटे स्टडी से किताबी सलाहियत मिले। जिनके पास सिर्फ मेहनत है वह तुझसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेहनत भी रहेगी और खुदा की तरफ से बरकत भी रहेगी। तो हर मैदान में पहले तू कामयाब होगा, बाद में दूसरे लोग कामयाब होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सिर्फ आंख बंद के जीने से काम नहीं चलेगा। दुनिया के जो ज़ाब्ते हैं, दुनिया के जो उसूल हैं, दुनिया में कामयाब होने के जो फार्मूलाज हैं, उस फार्मूलाज को अपनाना होगा। सिर्फ जोशीली बात करने से काम नहीं चलेगा। ये दुनिया दारुल अमल है। जिस तरह का पेड़ में लगाता हूँ उसी तरह का फल निकलता है। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि मैं सेब का पेड़ लगा के आम वहां से हासिल करूं, आम का दरख्त लगा के वहां से मैं कटहल हासिल करूं, मैं गेहूं का बीज बो के बासमती चावल हासिल करूं। ऐसा नहीं होता है कि मैं खेत में जाऊं, हल चलाऊं और वहां से सोने की हांडी निकल जाए और मैं ला करके अरबों का मैं घर बना दूं। नहीं होता ऐसा। अगर हांडी मिलती भी है जमीन से तो करोड़ों में और 2-4-500 साल के अंदर में कहीं कहीं ऐसा होता है।
शाज़ो नादिर कोई ज़ाब्ता नहीं है, ज़ाब्ता वही है कि जैसी ज़मीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी मेहनत वैसी कामयाबी। ये ज़ाब्ता है दुनिया के। दुनिया दारुल अमल है, काम की जगह है। अगर मेहनत करेंगे, कोई दलित हरिजन घराने के बच्चे और ब्राह्मण के बच्चे अगर सोएंगे खाएंगे वो डीएम नहीं बनेंगे। अगर मेहनत करेंगे राजपूत के बच्चे और मुसलमान के बच्चे खाएंगे सोएंगे, ये डीएम नहीं बनेंगे। डीएम बनने के लिए मेहनत जरूरी है, स्ट्रगल जरूरी है, जद्दोजहद जरूरी है। जन्नत मिलेगी ईमान की बुनियाद पर, मगर दुनिया की कामयाबी मिलेगी मेहनत की बुनियाद पर। इसलिए यहाँ मेहनत बढ़ा दे, स्ट्रगल बढ़ा दे, जद्दोजहद बढ़ा दे, मेहनत बढ़ा दे। और गरीब नवाज के आस्थाने पर भी कभी कभी चला जा। बाबा 8 घंटे 18 घंटे में पढ़ता हूँ, मेरे जिम्मे ही मेहनत थी, मैंने मेहनत किया। अब सिर्फ मुस्कुरा के आप हाथ उठा के दुआ दे दे। इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज की मुस्कुराहट और दुआ चलेगी, तो फिर यह दोनों मिलके कामयाबी के शाहराह पे आपकी गाड़ी को दौड़ा देगी, मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। यही कुरान पाक का भी मफहूम है, यही हदीस पाक का भी मफहूम है, यही औलिया और सालिहीन ने मुझे कहा है, यही बुजुर्गान दीन ने भी मुझको कहा है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत शर्त है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलने वाला है इस दुनिया में। भाई आप लोग बैठते क्यों नहीं हो भाई? बड़ा मसला है। हो तो गया, दस्तारबंदी के सारे सामान आ गए और हमारे सारे लोग मेहमान बैठ गए हैं, सारा मजमा खामोश है। आप लोग बैठ के ना, आप लोग भी गौर से सुने मेरी बात। मेरी माँ बहन बेटियां इस कदर कसीर तादाद में हैं, पहली बार मैंने देखा कि इतनी तादाद हो और खामोशी छाई हुई हो। सुभान अल्लाह। ये तो हमने अपने आलिमों से सुना था कि एक तरफ साहब कोई बोले कि आसमान से नीचे हीरा उतर रहा है, तो तुम इसको तो मान लेना, मगर कोई बोले कि 3 खातून एक जगह बैठी हैं, वह तीनों चुपचाप थी, इसको मत मानना, इसको मत मानना। ये हमारे बुजुर्गों ने एक कॉमेडी के तौर पर उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं कि वो खामोश रहती नहीं, सब वो सब बोलती हैं, कोई किसी की नहीं सुनती है। और ये बात बिल्कुल मैंने अपने तजर्बे में देखा। अम्मी से मिलने के लिए पड़ोस की औरतें आती हैं, वह सब अपनी कहानी सुन रही, ये गम है, ये मुसीबत है, ये टेंशन है, आप दुआ कर दें। और अम्मी अपनी बात कहती हैं, वो सब अपनी बात करी, कोई किसी की बात नहीं सुनती है, ये कोई किसी की बात नहीं सुनती है। ये एक डिमेरिट है, कमजोरी है खवातीन में कि कोई किसी की बात नहीं सुनती, अपनी ही बात करती चली जाती। मगर आज मैं खुश हूं कि आज मीर मोहम्मदपुर में, मीर अलीपुर में माशाल्लाह हमारी बहनें बैठी हैं, खामोश हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रही है। वो जो मौलाना बोला था कि 3 औरतें बैठी हैं, अगर चुप रहे तो ये बात सच नहीं हो सकती है। मैं उसे बताऊंगा कि ये बात वहां के लिए गलत थी, मगर मीर अलीपुर के लिए बात सच साबित हो गई। क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ बहन बेटियों को इसी तरह खामोश रहकर गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता फरमाए। बात हमारी चल रही थी, अब मैं एक दूसरी जो जरूरी बात मैं कहने जा रहा हूँ। हर जगह जो एक आग लगी है, पहले इसको मैं पूरा कर लूं, फिर उसके बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जो बात छिड़ गई है, हम आज बैठे हैं यहाँ सुकून की तलाश में। बहुत बात हो गई खाने कमाने की, आज बात हो दिल के सुकून, दिल को सुकून कैसे मिले उसकी बात होनी चाहिए। मेरे घर में अमन कैसे हो उसकी बात होनी चाहिए। मेरे गांव के इख्तलाफ की आग कैसे बुझे उसकी बात होनी चाहिए। मेरे पास है 50 करोड़ का बंगला, सुकून नहीं है। मेरे पास है 1000 बीघा जमीन, सुकून नहीं है। मौलाना साहब कोई ऐसी थ्योरी बता दे कि सुकून मिल जाए। बताओ, तुम मजहब की बात करो, कुरान की बात करो, है कुरान में कोई ऐसा नुस्खा कि 1000 बीघा जमीन मेरे पास है मगर सुकून नहीं है? हर तरफ गोरा चेहरा काला नजर आ रहा है। गरीब छोटी सी झोपड़ी में खुश है, लेकिन जो 1 एकड़ जमीन में बंगला बनाए हुआ है उसका चेहरा उतरा हुआ है, हमेशा टेंशन में रहता है। चूंकि उसकी प्रॉपर्टी अभी 5 करोड़ की है, वो घट के अगर 4 करोड़ प्रॉपर्टी हो गई तो वो जहर खा के मर जाएगा। नहीं देखा आपने, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी था, लेकिन जैसे ही सुना कि अडानी आगे बढ़ गए, अंबानी पीछे आ गए, अंबानी का चेहरा छोटा सा हो गया। आप लोग ज्यादा देखते हैं, हम लोग कम देखते हैं, कभी कभी देखते हैं, मगर हर कहानी से वहां से नसीहत के मोती निकालते हैं, अपने लिए कुछ खुराक हासिल करते हैं कि जब इतनी दौलत के बावजूद उनका चेहरा सूखता है तो फिर हम दौलत के लिए क्यों लालायित, क्यों बेचैन हो जाएं? इसका मतलब है कि दौलत चेहरे को मुस्कुराहट नहीं दे सकती है। अगर मुस्कुराहट देती तो सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला अंबानी होता, जो हिंदुस्तान के 150 करोड़ की आबादी में सबसे बड़ा मालदार था। लेकिन जैसे ही अडानी आगे गए, उनका चेहरा सूख गया। और अभी आपने देखा होगा 2 महीना पहले अडानी का नाम 1 नंबर पे आया, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर जैसे ही अडानी 25वें पायदान पे चले गए पूरी दुनिया में, उसके बाद उसका
चेहरा छोटा सा हो गया। इतनी दौलत है कि मुझ जैसे लाखों आदमी की जमीन जायदाद पैसे सब एक पल्ले में रखे जाएं, और अडानी के पास इतने पैसे हैं कि उसको रखे जाएं तो उसके पैसे का वजन भारी होगा। इतनी दौलत के बावजूद चेहरा छोटा हो गया, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसकी ख्वाहिशात उतनी बड़ी होती हैं। वो इंडिया का बड़ा था, सोचता था मैं पूरी दुनिया का अव्वल नंबर का रिचेस्ट मैन बन जाऊं। यही तमन्ना रहती, यही तमन्ना चेहरे को सुखा देती, यही तमन्ना अंदर में हवस की आग डाल देती है। आज दुकान में बैठकर 10 करोड़ रुपए की बिक्री हुई और कल उसे सदमा सताता है कि अगर 10 करोड़ से घट के 5 करोड़ अगर बिक्री हो गई मैं तो जहर खा के मर जाऊंगा। मैं तो आज 5 करोड़ का की मैं कार पे चल रहा हूं, अगर कल बिजनेस मेरा कमजोर हुआ और 5 करोड़ से आकर के मैं 25 लाख की फॉर्च्यूनर पे चलने लगा तो मैं समाज में गरीब हो जाऊंगा। आज मेरे पास फॉर्च्यूनर है, अगर मैंने कल इसको बेच करके स्विफ्ट खरीद लिया मैं तो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। यही सब सोच सोच के लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग जहर खा के मर रहे हैं। और एक तबका हमारा है जो नमाज रोजा हज जो ज़कात सब छोड़कर उसी कीचड़ को चाट रहा है, जिसके पास खरबों की दौलत है फिर भी चेहरा सूखा है। और यह 2 लाख रुपए कमा करके क्या हासिल करना चाहता है, जिसके पास एक शहर में 50 मकान है फिर भी उनके आंख में आंसू के कतरे हैं, अंदर में हवस की आग है। ये 5 कमरे का मकान बना के क्या हासिल करना चाहता है। इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि सुकून की तलाश में आंखें खोल के दुनिया को देख। तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, बस 2-4 कट्ठा जमीन हो जाए, बस एक शहर में छोटा सा घर हो जाए, बस थोड़ी सी छोटा सा एक बाग हो जाए, एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो जाए, बस आराम से खाएंगे कमाएंगे, किराया ही इतना आ जाएगा कि कोई टेंशन नहीं रहेगा।